नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संदीप कुमार बारी और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। बिहार में चुनाव की सरगर्मी है और लगातार पूरे राज्य में हर पार्टी के द्वारा अपना अपना एजेंडा चलाया जा रहा है। आज हम चंपारण के एक ऐसे शख्स के पास में हैं जो युवाओं के चहेता और गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम मिंकू शाही है। चनपटिया विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार के लोग, पूरे जिले के लोग इनके नामों के से और इनके परिवार के शख्सियत से, जो इनका एक चंपारण में रुतबा है, सभी लोग इससे वाकिफ है और गरीबों के लिए, विशेष करके गरीबों के मसीहा के रूप में इनको जाने जाते हैं। आज इनसे हम लोग राजनीति पर चर्चा करेंगे। बिहार की बदलाव की एक जो मुहिम चल रहा है बिहार में, हर पार्टी के द्वारा अपना अपना वादा किया जा रहा है कि बिहार को हम बदलेंगे, इस पे भी चर्चा करेंगे। या विशेषकर चनपटिया विधानसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया संदीप जी, आप बताइए आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। कैसा चल रहा है राजनीतिक आपका अभी? अरे अब राजनीतिक क्या है माहौल, ये तो अब सोशल मीडिया के आने से जन जन को पता है क्या माहौल चल रहा है बिहार में आजकल। कौन सी पार्टी में अभी आपका जो भूमिका है, कौन सी पार्टी में आप जुड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं पहले कभी किसी, आज तक मतलब कि पिछले कुछ दिनों तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार मेरा नहीं रहता था, क्योंकि विचारधारा जो है, आप किसी अगर पार्टी से बंध जाते हैं तो आपकी विचारधारा सीमित हो जाती है। तो वैसी कोई पार्टी थी नहीं जो कि जिनके सारे विचारों से मैं सहमत हूँ। कुछ विचारों से मैं सहमत हो सकता हूँ भाजपा के, कुछ विचारों से आरजेडी के भी सहमत हो सकता हूँ, कुछ जदयू के भी सहमत हो सकता हूँ, लेकिन किसी एक पार्टी की विचारधारा जो कि सबसे करीब मेरे मन के आती है, वो आज के समय में जन स्वराज है। जब से पदयात्रा शुरू हुई है प्रशांत जी की, तब से हम लोग जन स्वराज के साथ जुड़े हैं। पहले मैंने एक आम इंसान की तरह जन स्वराज को जानने की कोशिश करी, उनके बारे में जाना, क्या उनकी विचारधारा है, कैसे वो बिहार के बारे में सोचते हैं, क्या वो लोगों के बारे में सोचते हैं। बहुत सोचने समझने के बाद, अपने सभी युवा साथियों एवं बुजुर्गों से बातचीत करने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं इस पार्टी के साथ जुड़ना चाहूँगा। तो फिलहाल मैं जन स्वराज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रदेश युवा कार्यकारिणी का सदस्य हूँ मैं जन स्वराज में। चनपटिया विधानसभा में क्या भूमिका आपका आने वाला है? अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कुछ दिनों में उम्मीदवारी का अनाउंस होगा। क्या जन स्वराज पार्टी में आपका जो है दावेदारी किस प्रकार है? क्या आपको जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार बना सकते? देखिए, मैंने जब जन स्वराज ज्वाइन करी थी तो उस वक्त भी मैंने प्रशांत जी से जब मेरी बात हुई थी तो प्रशांत ने कहा था कि आप कैसे, मतलब किस उस पे काम करना, लेवल पे काम करना चाहते हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी यही कहता हूँ कि मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे काम करना चाहूँगा फिलहाल के लिए। मुझे किसी पद की अभी कोई चाहत नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी पत्नी जन स्वराज की महिला अनुमंडल अध्यक्ष हैं, संगठन की अध्यक्ष हैं, और वो पदयात्रा जब से शुरू हुई है तब से जन स्वराज जो मुहिम है इसके साथ जुड़ी हुई है। तो टिकट की जहाँ तक दावेदारी की बात है, ये तो कोई दावेदारी तो बहुत लोग करते हैं, ये डिसीजन तो खैर पार्टी के हाईकमांड का है, वो जैसा डिसाइड करेंगे उस हिसाब से वो होगा। अभी फिलहाल देखा जाए चनपटिया विधानसभा में जन स्वराज पार्टी के द्वारा, जन स्वराज पार्टी में तो एक राजकिशोर चौधरी जी हैं और भाभी नीतू शाही जी हैं और मनीष कश्यप, 3 आदमी मुख्य दावेदार हैं। मगर सूत्रों के अनुसार से प्रथम स्थान अभी आप ही का आ रहा है और पार्टी भी चाह रहा है कि आपको ही टिकट दिया जाए। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, इसके बारे में मैं तो बहुत कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा जी। ये तो जनता का फैसला है। जनता के बीच में पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं। और अगर आप प्रशांत किशोर के बारे में ज़रा भी जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि उनकी स्पेशलिटी है, ये उनका क्या कहा जाए, उनका ट्रेडमार्क है कि वो मार्केट से पता कर ही लेंगे कि किसको क्या, कि किसकी पकड़ ज़मीन पर है, कौन ज़्यादा ज़मीन को पे पकड़ रखता है, कौन हमेशा लोगों के बीच रहता है। और मुझे पूर्णतः अपनी पार्टी के संविधान पे भी विश्वास है, क्योंकि मेरे पार्टी का संविधान में ये बात बिल्कुल साफ है कि जो शुरू से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं पार्टी से, टिकट के दावेदारी उनकी प्रथम रहेगी। तो वैसे बहुत लोग हैं, आपने जैसे 2-3 नाम लिए, तो राजकिशोर भैया हो गए, हमारी पत्नी हो गई, मनीष कश्यप हो गए, और फिर आपको एजाज अहमद भी एक हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। चाचा हैं हमारे, बुजुर्ग हैं हमारे। और फिर
तिवारी जी हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो 5 लोगों की दावेदारी अभी तक मुझे जहां तक पता है कि चनपटिया से हुई है, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। जी। और पार्टियों की तरह आपको रिज्यूम लेके आखिरी समय पे नहीं आना होता डाटा है। लेकर नहीं घूमना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बायोडाटा के जमा करने के लिए काफी तंत्र है प्रशांत के पास, जी। वो ये कर लेंगे। और मुझे जहां तक मेरी बात है, मैं जन स्वराज के संविधान पे पूर्णतः विश्वास रखता हूं, और मुझे लगता है कि जो सही होगा, जो जनता के बीच से आवाज आएगी, उसे प्रशांत जरूर सुनेंगे। अभी चनपटिया में 2 चनपटिया चीनी मिल और कुमारबाग स्टील प्लांट, 2 मतलब कारखाने हैं जो बंद पड़े हैं। अगर शायद ये दोनों चालू रहते तो हजारों की संख्या में चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के या चंपारण मान लीजिए, दोनों जगह का लोग जो उसमें कार्यरत रहते हैं। मगर अभी फिलहाल जो चंपारण का राजनीतिक है, किसी भी नेता का इस पे ध्यान नहीं रहता है। जब वोट का समय आता है तो बस वादा करते हैं, चनपटिया मिल हो या कुंवरबाग हो, वादा करते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत जो है कहीं दूर दूर तक नहीं नज़र आता है कि कोई भी बड़ा नेता इस पे पहल करे, चनपटिया चीनी मिल को चालू कराए। क्या जन सुराज आने वाला समय में सरकार में आती है या यहाँ जन सुराज पार्टी जीतती है, तो इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाइएगा? देखिए संदीप जी, जन स्वराज के जो मुख्य 4 मुद्दे हैं बिहार को लेकर, जी। उसमें से स्वरोजगार, हम्म। मतलब अपने ही शहर में, अपने ही गांव में लोगों को रोजगार मिले, ये उसमें से एक प्रमुख मुद्दा है। तो जहां तक मेरा विश्वास है, मैं ये विश्वास करता हूं, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हम दूसरे नेताओं के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि पिछले 30 सालों से या 25 सालों से तो यहाँ पर भाजपा की ही सत्ता है। विधायक हमने दिए, हमने सांसद दिए, इस क्षेत्र ने काफी कुछ भाजपा को दिया, लेकिन भाजपा ने इस क्षेत्र को बदले में सिर्फ और सिर्फ वादे दिए हैं। तो खैर अच्छी बात है, वादे भी अच्छी चीज होती है, लेकिन वादे बशर्ते अच्छे तब लगते हैं जब वो पूरे हो, जमीनी धरातल पर मतलब उतरे। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन अब देखिए, आजकल का जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें बातें बड़ी बड़ी कर दी जाती हैं, लेकिन देखिए हम लोग कुछ क्या कहें, एक कहावत याद आती है हमें, बचपन में हम सुना करते थे, मतलब उतनी ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर होनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर चादर से लंबी योजनाएं हो जाती हैं और फिर वो चादर के अंदर आ नहीं पाती हैं। अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब है, 20 चीजों से अच्छा है 2 ही मुद्दों पे बात की जाए और उन 2 मुद्दों को पूरा किया जाए। बिहार में जिस प्रकार क्राइम बढ़ा है, लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि 2-4 मर्डर ना हो। बिहार पिछला जो जंगल राज के चर्चा लोग बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, बार बार लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, आरजेडी को टारगेट किया जा रहा है, जंगल राज। आज जो अभी फिलहाल बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, तो नीतीश कुमार की सरकार को और जंगल राज जो पहले के जो हम लोग नहीं देखे हुए हैं, हम लोग को ऊपर चीज है, बस सुनते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है? आप तो इस चीज को देखे होंगे। देखिए, आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, उस वक्त तो मैं भी बहुत छोटा था जी। लेकिन क्योंकि हम इस समावेश में थे, मेरा परिवार हमेशा से लोगों के बीच ही रहा है, जी जी। तो दंश तो झेला है बिहार ने। ये कहना सरासर गलत होगा कि दंश हमने नहीं झेला है। जी। अब आप उसको जंगल राज कह लीजिए, या फिर आप उसको डाकुओं का राज कह लीजिए, आप उसको किडनैपर्स का राज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन वास्तु स्थिति अगर हम आज की देखें, आज के परिवेश में भी, जैसा कि मैं अब देखिए, हवा में बातें तो बहुत लोग करते हैं, आते हैं, बयान देते हैं, चले जाते हैं। मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। पिछले 20 दिनों में तथा कथित तौर पर, जहां तक कि सामने रिपोर्ट्स आती हैं या वैसी कोई बात होती है, जबकि क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी घटना होती है तो वो जल्दी ही आउट हो जाती है, लोगों के बीच में आ जाती है। तो पिछले 20 दिनों में जहां तक आंकड़े कहते हैं, लगभग 37 हत्याएं हुई। 37 हत्याएं, उसमें भी बहुत सारी ऐसी हत्याएं जो बहुत दुस्साहसी तौर पर की गई, निर्मम तरीके से, एकदम निर्मम तरीके से। देखिए, बहुत सारी हत्याएं निर्मम तरीके से की जा सकती हैं, लेकिन छुपाई जा सकती हैं। एक होता है कि कोई हत्या करता है क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, या फिर अपने आप को बचाने के लिए हत्या कर दी, या फिर किसी लालच में कर दी। लेकिन मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट्स हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं। आप बेतिया में ही, हम ज्यादा दूर जाने की बात नहीं करते हैं, आप पिछले लगभग 4 महीने में बेतिया का ही आंकड़ा देखिए। हाँ, ग्राफ बहुत बड़ा, आप देख लीजिए,
अब उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार ठहराइए, आप कहिए कि अब चुनाव आ गए हैं इसलिए हत्याएं हो रही है, ऐसी बात नहीं है। हत्याएं हो रही थी, चुनाव आ गए हैं तो इनकी चर्चा होने लगी है, हत्याएं तो पहले भी हो रही थी। नीतीश कुमार जी का शराबबंदी पूरे बिहार में किस तरीके से शराबबंदी चल रहा है, और प्रशांत जी का जो कहना है मीडिया में, हमेशा सोशल मीडिया में चलता है, और उनका एक वीडियो वायरल होता है क्लिप कि वो वादा किए हैं कि अगर जन स्वराज की सरकार बनती है 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। तो आप किस एंगल से मतलब लेते हैं, क्या ये निर्णय सही होगा या गलत होगा? अब देखिए संदीप जी, आपके प्रश्न का पहले भाग का मैं उत्तर पहले देना चाहूंगा कि शराबबंदी क्या सही में है बिहार में, तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता है कि मुझे देने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि जब आपने सवाल पूछा तो मैं हंसने लगा, मेरी हंसी छूट गई, क्योंकि देखिए इस शराबबंदी का जो बहुत अच्छा कदम था, नीतीश कुमार जी की काफी महत्वाकांक्षी योजना थी ये, लेकिन ये पूर्णतः बिहार में विफल रही है शराबबंदी। आप रोज हम लोग न्यूज में देखते हैं, क्योंकि हमारा देखिए हमारा क्षेत्र बॉर्डर क्षेत्र है, एक साइड नेपाल है, एक साइड उत्तर प्रदेश है, तो हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हर रोज शराब आ रही है, होम डिलीवरी हो रही है। अब होम डिलीवरी के तो पता नहीं, क्योंकि ये तो उनको पता होगा जो इसका सेवन करते हैं, लेकिन जैसी खबरें आती हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे समाज में हैं तो बहुत सारे यहाँ हमारे गांव के लड़के भी इस चीज में शामिल हुए हैं, जेल गए हैं, फिर बाहर आए हैं। तो शराबबंदी देखिए, एक इस सारी चीजों का एक ही समावेश होता है कि शराबबंदी पूर्णतः विफल है, और इससे हमारे स्टेट को सिर्फ और सिर्फ इस राज्य को नुकसान ही हुआ है। और नुकसान किस तरह से? मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जान माल की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको एक मंतव्य देता हूं, एक शराब की सरकारी दुकान हो, अगर वो शराब पी के किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए हम किसी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि शराब मिलावटी थी या फिर यहाँ बनी थी, या फिर हम उसको पता कर सकते हैं कि ये फॉल्टी चीज थी तो ये कहाँ से आई, कहाँ से। लेकिन आज के समावेश में जहां तक मुझे याद है, शराबबंदी लागू हुई थी 2016 में, शायद 16 में जब शराबबंदी लागू हुई, उसके बाद से अगर 2025 तक की बात की जाए, लगभग 9 साल होते हैं। 9 साल में अगर हम कुछ ना ही, अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो लगभग कम से कम हर साल 50 लोगों की मृत्यु जहरीली शराब, नकली शराब जो सुनते हैं हम लोग इनके पीने से या फिर किसी चीज तरीके से हो रही है। तो ये जहरीली शराब, ये जो वो शराब है, अब लोग कहते हैं कि कहाँ है शराब, शराब तो मिल नहीं रही, बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी है। तो मुझे लगता है कि जो सरकारी आंकड़े हैं सिर्फ वहां पे शराब बंद है। प्रशांत जी का जो 1 घंटा में शराबबंदी हटा दे, बिल्कुल आप... नहीं, मैं इसका समर्थन करता हूं, और इसलिए सिर्फ नहीं समर्थन करता हूं, सूत्रधार हैं हमारे पार्टी के प्रशांत जी, वो कह रहे हैं इसलिए नहीं समर्थन करता हूं। मैं इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि जो रेवेन्यू का लॉस जिसको हम कहते हैं, जो धन हमको शराब से आना था, वो चीजें बंद हो गई। वो जो धन है जिसका आंकड़ा लगभग हम लोग सुनते हैं कि लगभग 20,000 करोड़ आज के समय में जो आंकड़ा होना चाहिए, जो रेवेन्यू आना चाहिए, ये तस्करों, क्रिमिनल्स, माफिया के जेब में जा रहा है। आज अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक गाना सुन रहा था, उस गाने में बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिहार की शराबबंदी से कुशीनगर राजा हो गया। तो यूपी का हमारा बॉर्डर क्षेत्र है कुशीनगर, तो वहाँ की शराब की दुकानें, वहाँ के जो शराब के सप्लायर हैं, उनकी दुकान जितनी उत्तर प्रदेश में बेचने से नहीं चलती है, उससे ज्यादा बिहार से चलती है। वही हाल नेपाल के भी बॉर्डर के सारी जगहों का है। प्रशांत जी द्वारा जन स्वराज पार्टी का पद यात्रा चंपारण से चालू हुआ, और बिहार के हर एक जिला में उनका कैंपेनिंग हुआ, अभी भी चल रहा है। अभी फिलहाल चंपारण के योगापट्टी लौरिया में हुआ। प्रशांत जी का कब कार्यक्रम होने वाला है चनपटिया में? देखिए, जल्द ही कार्यक्रम होने वाला था, संभावित हमें एक तारीख मिली थी कि 10 तारीख को संभावित एक वो कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन फिलहाल वो कार्यक्रम कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि विधानसभा में और सरकार से कुछ मांगे रखी गई हैं, जो कि 7 दिनों का समय दिया गया है, जिसमें से आज 2 दिन पूरे हो गए हैं। तो 5 दिनों में सरकार अपने कुछ वादे हैं सरकार के, जो सरकार को याद दिलाना पड़ा हम है जन स्वराज के कार्यकर्ताओं एवं प्रशांत किशोर के द्वारा। तो पहले अब हम उसके बारे में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर जनसभा होगी, जरूर होगी। और वैसे तो छोटी छोटी जनसभा, जैसा कि आप
आप लोग तो हमेशा समाज में रहते हैं, जी, जी। क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको ये पता होगा कि हर गांव, हर पंचायत, हर वार्ड में लगभग जन स्वराज की कहीं ना कहीं एक सभा होती ही रहती है, प्रतिदिन होती है। प्रतिदिन होती है। क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक आप लोगों के बीच नहीं रहेंगे तब तक आप लोगों के बारे में जान नहीं सकते हैं। जी। एसी ऑफिस में बैठ के आप जमीन की हकीकत नहीं जान सकते हैं। तो हमारे साथ अभी मिंकू शाही भैया थे और ये जौन स्वराज पार्टी और अपने राजनीतिक पर विचार रखे हैं। लगातार इनके द्वारा चनपटिया विधानसभा में जौन स्वराज पार्टी के द्वारा कैंपेनिंग चलाया जा रहा है और सच में कहे तो एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है, चनपटिया में बदलाव की लहर दिख रही है। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जौन स्वराज को किस एंगल से देखते हैं, जौन स्वराज को कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं, जौन स्वराज की जो बिहार बदलाव का मुहिम चल रहा है उसको आप किस एंगल से देख रहे हैं और आप भी बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं, इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।